Hello everyone and welcome back to another video on HTML. So in this video I have thought of covering one question that is very important from the point of view of your practical exam that will be of e-commerce, that is around 25 marks. So let's start the question now. Let me show the question. So what I'll be doing is I'll be also attaching this question and I'll be giving you a link of Google Drive so you can get this question. So it is kind of a practical question that might be asked. Similar question might be asked in your exam, not exactly same. So I am talking about Delhi University e-commerce practical that is for semester 3 as well as semester 4 e-commerce, BCom honors as well as BCom program. So ऑनर्स के लिए ये पेपर में आता है थर्ड सेमेस्टर में और प्रोग्राम के बच्चों के लिए आता है ये पेपर सेमेस्टर फोर्थ में. ठीक है, तो लेट अस look at the question and let's start doing the question. So the question is, let's read. Create a web page, write HTML codes of the web page for an online dance class with the following specifications in the same order. तो भाई जो जो ये हमारे को बताते चलेंगे वैसे वैसे हम ये क्वेश्चन को करते चलेंगे. तो पहला पॉइंट ये क्या कह रहा है. The first point is that create an HTML file and save it with your name and examination roll number. Example, मेरा नाम क्या है मुकुल अंडरस्कोर, जो मेरा यूनिवर्सिटी का या एग्जामिनेशन रोल नंबर है वो आपको लिखना है. ठीक है, जो भी आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर होगा अंडरस्कोर डालकर उसको लिखना है. और सेव किससे करते हैं हम? डॉट एच टी एम एल से. सो वी विल बी सेविंग इट विद डॉट एच टी एम एल. सो आफ्टर दैट ओनली, उसके बाद ही ये फाइल सेव होगी एच टी एम एल फाइल के तौर पे. सेकेंड वाला पॉइंट क्या है? सेकेंड है टाइटल ऑफ द पेज शुड बी. चलो एक काम करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं. नोटपैड खोल लेंगे आप सभी लोग. ओपन नोटपैड. ठीक है, नोटपैड खोल लेंगे और उसमें HTML डॉक्यूमेंट बनानी स्टार्ट करते हैं हम. जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, थोड़ा सा छोटा. ठीक है, HTML हेड छोटे में लिख देते हैं. टाइटल, बॉडी. टाइटल के बाद पहले टाइटल देखो कैसे लिखने को बोल रहा है ये हमारे को. टाइटल हमारे को कैसे बताया गया है इसमें लिखने के लिए. तो टाइटल लिखने के लिए सेम तरीका बताया, अपना नाम अंडरस्कोर अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर. ठीक है, तो मेरा नाम है जो कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. मुकुल अंडरस्कोर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो दिस इज माई यूनिवर्सिटी रोल नंबर. तो यही मैंने लिखा है, आपको अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना है. ठीक है, टाइटल. उसके बाद हमें करना है हेड से बंद करेंगे. हेड वी विल क्लोज. देखो हेड अभी मैं बंद तो कर रहा हूँ बट इन क्वेश्चन अगर हमारे को रिक्वायर्ड होगा तो हम स्टाइल CSS अगर हमारे को डालना होगा तो हम यहाँ पे शीट स्टाइल शीट खोल लेंगे, यानी कि स्टाइल. ठीक है, वी विल ओपन दिस स्टाइल टैग अगर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा तो. चलो, अब इसके बाद हमें पहले तो इसने बोला था ना सेव करने के लिए, तो पहले फाइल्स में जाएंगे. फाइल्स में जाकर सेव एज में जाएंगे. ठीक है, सेव एज में इसने क्या बोला था? मुकुल अपना नाम अंडरस्कोर यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो कि मेरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, तो आप भी डेस्कटॉप पर सेव कर देना. बट शायद शायद इसमें एक गड़बड़ हो गई है. डॉट एच टी एम एल हमने शायद नहीं लगाया, तो एक बार देख लेते हैं. हाँ, इसमें एच टी एम एल लगाना हम लोग भूल गए. ठीक है, तो इसको एक बार ओपन विद कोड कोड खुला ही हुआ है वैसे तो. ठीक है, इसको फाइल्स में जाकर अगेन सेव एज में जाना पड़ेगा. ठीक है, तो फाइल्स में जाकर सेव एज. ठीक है, डॉट एच टी एम एल इसमें कर लेते हैं हम. डॉट एच टी एम एल. ठीक है, चलो सेव. ठीक है, तो फाइल्स में जाके जब मैंने HTML में सेव करा है तो ये हमारा वेब पेज यहाँ पर बनके तैयार हो गया है. ठीक है, बट अभी इसमें कुछ आएगा नहीं बिकॉज अभी हमने कुछ डाला नहीं है इसमें, तो एक बार डाल देते हैं. ठीक है, हेड में हो गया हमारा बॉडी. बॉडी टैग खोलते हैं. बॉडी में हमारे को डालना है, पहले टाइटल चेक करो. टाइटल हमारा आ गया है ये देखो अंडरस्कोर में. ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब आगे लिखते हैं. एक बार क्वेश्चन देखते हैं वापस से फटाफट से. क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है तीसरी लाइन, दैट सेट अ लाइट बैकग्राउंड कलर एंड ए डार्क फॉन्ट कलर एंड ए टॉप मार्जिन ऑफ. देखो जहां पे टॉप मार्जिन आ गया ऑफ द वेब पेज शुड बी इक्वल टू 30 पिक्सल्स, तो मतलब यहाँ पर हमारे को अब CSS यूज करना ही पड़ेगा.
तो इसके लिए हमारे को CSS यूज करने के लिए देखो दो तीन ऑप्शंस होती है हमारे पास। इनलाइन, इनलाइन वाला होता है जहाँ पे हम टैग के साथ एट्रीब्यूट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एम्बेडेड होता है विद इन द सेम पेज, ठीक है, यानी कि सेम पेज के अंदर, जैसे अभी हम इसमें करने वाले हैं। और तीसरा होता है एक्सटर्नल CSS, जिसमें हम अलग सेपरेट फाइल बनाते हैं। तो पहले तो हम लोग एम्बेडेड वाला सीखते हैं इस वाले में। इनलाइन, वो इनलाइन और उसकी बाद बाद में बात करेंगे, ठीक है। स्टाइल शीट यूज कर रहे हैं हम लोग, तो स्टाइल यूज करेंगे इसमें हम लोग बॉडी, बॉडी का हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे क्या, बॉडी का हमारे को लिखना है। तो बॉडी के लिए हम लोग सबसे पहले स्पेसिफाई कर देते हैं। इसने बोला है कलर होना चाहिए उसका, क्या बॉडी कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर। कलर स्काई ब्लू, लाइट बैकग्राउंड कलर बोला इसलिए हम लोग स्काई ब्लू यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे हम सेमीकोलन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। इसके बाद अब हम लोगों को कलर तो हमने डाल दिया है। और क्या बोला था इसने, क्वेश्चन में क्या बोला था, लेट्स सी। टॉप मार्जिन शुड बी इक्वल टू 30, तो 30 टॉप मार्जिन होना चाहिए। और फॉन्ट कलर इक्वल्स टू डार्क, डार्क फॉन्ट कलर होना चाहिए। तो फॉन्ट कलर के लिए हम लोग फॉन्ट लिख देते हैं। फॉन्ट हमारा होना चाहिए डार्क। तो पहले तो इसको कर देते हैं। पहले पिक्सल्स इसने बोला है कुछ फॉन्ट के क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है, नहीं पिक्सल स्पेसिफाई नहीं किया है। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 30 पिक्सल्स के अराउंड हम लोग, सॉरी 20 पिक्सल्स हम लोग ले लेते हैं। 30 तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 20 पिक्सल्स हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे हम फॉन्ट दे देते हैं टाइम्स, टाइम्स न्यू। देखो ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी देना चाहते तब भी काम करेगा, बट अगर आप फॉन्ट देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन यूज करेंगे। उसके बाद इसने बोला है टॉप मार्जिन शुड बी इक्वल्स टू, फॉन्ट का कलर तो हमने बताया नहीं, तो कलर भी एक बार कर देते हैं यहाँ पे। कलर कलर के लिए हम लोग यूज करेंगे उसके बाद को कोलन। उसके बाद हम लोग चाहते हैं डार्क कलर, तो डार्क के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर ब्राउन, ठीक है। कलर हमने यूज कर लिया है ब्राउन। बॉडी में जो कलर होगा वो ब्राउन कलर का होगा, सब चीजें सेमी कोलन। और ये हमने कर दिया, इसको बंद कर देते हैं यहाँ पर, सेमी कोलन। और ये हमने बंद कर दिया ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको कर देते हैं सेव। और एक बार इसमें जाकर देखते हैं रिफ्रेश करके, पहले कुछ लिख हाँ पहले एक बार सेव करके साथ के साथ आप कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, ठीक है। तो इससे सही रहता है, मतलब आपको पता चलता है कि आपके कोड्स साथ में साथ कि चेक कर सकते हो कि वेदर दे आर वर्किंग और नॉट। अभी हमने स्टाइल बंद करना भूल गए, तो हम लोग स्टाइल फटाफट से बंद कर देते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं फटाफट। अगला पॉइंट क्या दे रखा है हमारे को, दैट गिव हेडिंग ऑफ द वेब पेज एज डांस विद योर नेम इन हेडिंग 1। और स्टाइल होना हेडिंग 1, ठीक है। और स्टाइल इटैलिक, कलर ग्रीन और सेंटर अलाइंड, ठीक है। तो H1 का कलर होना चाहिए ग्रीन। तो इसके लिए भी हम स्टाइल शीट तो खोल ही लिया है, CSS स्टार्ट कर ही दिया है, तो इसके लिए भी हम लोग H1 के लिए भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कोड CSS में, ठीक है। अगेन ये वाला पार्ट मैं कॉपी कर सकता हूँ, आई कैन कॉपी दिस पार्ट एंड इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस मैं कर लूंगा, मतलब अपने हिसाब से। तो पहली बात तो हेडिंग होती है, हेडिंग हमेशा बड़ी होती है, तो इसको 20 की जगह 30 पिक्सल्स कर लेते हैं। टाइम्स न्यू रोमन मैं कर देता हूँ सही, सेम रहने देता हूँ। उसके बाद कलर उसने बोला है ग्रीन। उसके बाद बैकग्राउंड कलर तो हटा देते हैं, इसमें बैकग्राउंड कलर की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पे हम लोग करली ब्रैकेट्स लगा देते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने H1 लिखना है। H1 में क्या बोला था उसने लिखने के लिए, उसने बोला है लिखने के लिए कि जस्ट अ सेकेंड, डांस विद योर नेम, विद योर योर नेम यानी मुकुल, ठीक है। यानी आप अपना नाम यहाँ पर लिखोगे, लेकिन इन्होंने ये भी बोला था कि वो सेंटर में होना चाहिए, तो सेंटर के लिए हम लोग सेंटर टैग यूज कर लेते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या बोला था इसने, और इसने बोला है दैट टॉप मार्जिन का 30 वो भी करना था, एक सेकेंड। और हेडिंग 1 इटैलिक, इटैलिक में होना चाहिए था, ठीक है। तो एक बार इटैलिक में और कर देते हैं इसको फटाफट से, आई क्लोज वाला, और यहाँ पे ओपन के लिए,
ये याद रखना है हम सबको कि भाई जिस सीक्वेंस में हमने टैग ओपन करे हैं पहले उसी को बंद करना है, यानी कि पहले आई खोला था इटैलिक के लिए तो इटैलिक बंद करेंगे, फिर H1 खोला था तो H1 करेंगे, और सेंटर खोला है लास्ट में तो लास्ट में सेंटर बंद होगा। ठीक है, सीक्वेंस हमेशा याद रखेंगे, अगर आप गलत करोगे तो वो चलेगा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखिए आ गया है, कलर अपने आप सिलेक्ट हो गया है CSS की मदद से। ठीक है, तो जल्दी से अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है दैट गिव योर हेडिंग ऑफ द वेब पेज एज, ये हो गया है। एक सेकेंड, टॉप मार्जिन हमने 30 बोला था, हमने अभी तक वो सही नहीं किया, पहले एक बार टॉप मार्जिन सिलेक्ट कर लेते हैं। टॉप मार्जिन के लिए हमारे को यहाँ पर बॉडी के अंदर ही लिखेंगे मार्जिन, मार्जिन टॉप, ठीक है, कोलन और 30 px। ठीक है, इसको करो सेव और एक बार चेक करेंगे वेदर इट हैज़, देखो थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे रिफ्रेश करने पे, तो हो गया है हमारा टॉप मार्जिन सेट हो गया है। तो वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आने के बाद हम लोग अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं फटाफट से, दैट अगला है इंसर्ट अ डांस रिलेटेड इमेज ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द इंटरनेट। ऑल राइट, तो एक बार मेरे को फटाफट से डांस रिलेटेड इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी, एक बार मैं फटाफट डाउनलोड करता हूँ, देन वील कंटिन्यू। So here I have downloaded the dance related image, and now we are going to learn how to add it. So let's open the notepad again and let's write down. For adding an image we have to use img src tag is equals to inverted commas। यहाँ पर हमारे को नाम पढ़ना है, क्या लिखा है, डांस डॉट जेपीजी। ठीक है, तो यही हमारे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, डांस, जो भी इमेज का नाम है साथ में उसकी जो भी एक्सटेंशन है। जेपीजी मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि देखो यहाँ पर डांस के पीछे जो एक्सटेंशन यूज हुई है वो जेपीजी है, और अगर इसके अलावा कोई और यूज होती है जैसे पीएनजी या फिर जीआईएफ भी आ गया है, तो इस टाइप का अगर कुछ यूज हुआ है तो आप वो यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाकर आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो डांस वाला हमारा काम हो चुका है आगे, लेकिन इसमें भी अभी पूरा काम नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था दैट you also have to set the width and height of the image. So let us check it out, कितना दे रखा है, width should be equals to 100% and height should be equals to 150। देखो परसेंट में नहीं दिया हुआ, परसेंट में नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है पिक्सल्स में होगा, तो width तो परसेंट में दी है, is equals to inverted commas, is equals to inverted commas 100%, and height हमारे को दे रखी है is equals to inverted commas 150। सेव, और यहाँ पर हम जाके रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, सो हेयर इट इज, ये हमारी डांस रिलेटेड इमेज आ गई, जो स्पेसिफिकेशन हमने बताए थे वो वाले उस हिसाब से हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में आगे कह रहा है दैट आफ्टर गिविंग अ नेसेसरी ब्रेकर लाइन ब्रेक्स वी हैव टू ऐड एन मूविंग टेक्स्ट। तो देखो मूविंग टेक्स्ट किससे ऐड होता है, मूविंग टेक्स्ट हमारा ऐड होता है मार्क्यू टैग से। सो लेट अस फटाफट से लेट्स ऐड इट, मार्क्यू। ठीक है, सो मार्क्यू टैग के बीच में स्पेसिफिकेशन हमारे को क्या दे रखे हैं, मूविंग टेक्स्ट शुड बी विद एन अप्रोप्रिएट बैकग्राउंड, तो बीजी कलर इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास येलो डाल देते हैं, एंड उसकी डायरेक्शन भी दे रखी है हमारे को क्या, ठीक है, एंड इसमें दे रखा है मूविंग टेक्स्ट विद एन अप्रोप्रिएट बैकग्राउंड कलर, मूविंग टेक्स्ट बिहेवियर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाना चाहिए ना कि राइट से लेफ्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट राइट से लेफ्ट जाता है, तो हमारे को लेफ्ट टू राइट उसको सेट करना पड़ेगा, डायरेक्शन इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास राइट, हमें राइट, वी वांट दैट इट शुड मूव इन द राइट डायरेक्शन, तो हमने राइट यहाँ पे सेट कर दिया है, यहाँ पे हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पर हमारे को लिखना पड़ेगा जो वहाँ पे क्वेश्चन में हमारे को गिवन है, क्या गिवन है, मोस्ट फुलफिल, ठीक है, क्लासेस, ये हम यहाँ से सीधा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है मोस्ट फुलफिल, हाँ इसके बाद हमारे को मार्केट टैग बंद करना पड़ेगा, ये हमने बंद कर दिया, इसको करते हैं सेव और लेट्स चेक इट आउट वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो देखो ब्रेक, लाइन ब्रेक नहीं आई, लाइन ब्रेक हमारे को थोड़ा डालनी थी, वी फॉरगॉट, तो यहाँ पे हम बी आर लिख देते हैं,
ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो बैकग्राउंड कलर भी आ गया और मूविंग टेक्स्ट भी आ गया। ठीक है, चलो और राइट में जा रहा है। ठीक है, इसका अब देखो और क्वेश्चन में क्या दे रखा हो सकता है कि भाई शुड बी इसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए मूवमेंट की। तो अब वो स्पीड कैसे सेट करें हम? ठीक है, स्क्रॉल अमाउंट से इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास 50 लिख देता हूँ। देखो एक बार लेट्स चेक इट आउट एक बार, फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग वी आर डूइंग इट। देखो 50 के हमने लिखा है तो 50 स्क्रॉल्स पर सेकेंड हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज मूविंग अ लिटिल फास्ट, बट क्वेश्चन में दे रखा है इट शुड बी रीडेबल। तो हम इसको 50 की जगह 5 लेट्स डू 10। ठीक है, चलो 5 की जगह 10 कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये देखो इट शुड बी रीडेबल, तो ये अब रीडेबल है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है आफ्टर टू लाइन ब्रेक्स, तो दो बार बी आर लगा के इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल रूल लाइन विड्थ विद 80% विड्थ एंड साइज 5। ठीक है, कलर्ड, कलर्ड में हम कलर को यूज करते हैं, देखते हैं। तो दो बी आर डालो सबसे पहले, तो यहाँ से लो। ठीक है, दो बी आर कॉपी पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है एच आर हॉरिजॉन्टल रूल विच शुड बी कलर इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा रेड ले लेते हैं। ठीक है, और क्या बोला है, विथ विथ शुड बी इक्वल्स टू 80%, 80% हाइट, और सॉरी साइज इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास कितना दी, 5। 5 गिवन है तो हम 5 ले रहे हैं। यहाँ पे हमने सेव कर दिया है इसको, लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, तो ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल रूल लाइन। आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आफ्टर टू लाइन ब्रेक्स इंसर्ट अ, ये हो गया। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट डाउन द थ्री लाइंस इन फॉन्ट साइज 4 इटैलिक सेंटर अलाइंड। ठीक है, तो हमारे को अब ये फॉन्ट साइज 4 होना चाहिए इसका, और हमारे को क्या लिखना है, ये वाली लाइन। ठीक है, तो इसको फटाफट से कॉपी कर लेते हैं पहले तो। नहीं कॉपी नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे बी आर वगैरह यूज होगा, उसके बिना नहीं चलने वाला। तो एक बार ये लाइनों को लिखते हैं। नोटपैड खोलेंगे अपना फटाफट। यहाँ पे लिखेंगे हम पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ के अंदर हम लोग ये हम चाहते हैं ऐसा आए, तो यहाँ पे बी आर होना चाहिए सबसे पहले तो, जहाँ जहाँ पे हम लोगों को एंड करना है। क्योंकि देखो जिस फॉर्मेट में आप लिख रहे हो ब्राउजर को थोड़ा ना समझ में आएगा कि वहाँ पे नीचे नेक्स्ट लाइन में यूज करना है आपको। तो फॉर दैट यू हैव टू ऐड एन बी आर टैग। बी आर हमने तीनों लगा दिए। पैराग्राफ टैग यहाँ पे हम बंद कर देते हैं, बट उसने बोला है कि भाई सेंटर में होना चाहिए। तो इसके लिए हम पैराग्राफ का अलाइन लिख देते हैं। अलाइन इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा सेंटर, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, और इटैलिक में होना चाहिए तो आई यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, आई टैग इटैलिक के लिए। यहाँ पर हम आई को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं। ठीक है, ये आ गया है। हमने बॉडी में जो कलर यूज किया है वो हमने रेड यूज किया है क्या? नहीं, ग्रीन। एक सेकेंड, ब्राउन यूज किया, दैट इज वाई। ठीक है, तो ब्राउन यूज किया तो इसकी वजह से सारा ब्राउन में आ रहा है। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्दर। इटैलिक सेंटर अलाइन फॉन्ट साइज देख रखा है 4। तो एक बार फॉन्ट साइज भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास 4। इसको करा सेव, यहाँ पे गए हम, करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉन्ट भी सेट कर दिया है। आगे चलते हैं। गिव अ हेडिंग एज लर्न मल्टीपल डांस स्टाइल्स। ठीक है, गिव हेडिंग एज मल्टीपल डांस स्टाइल। हेडिंग साइज होना चाहिए 2, जो कि ब्लू कलर का होना चाहिए। ठीक है, तो हेडिंग साइज स्टाइल के लिए पहले हमारे को CSS में हमारे को करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ब्लू बोला है, तो पहली बात तो H1 वाला कॉपी करके, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस कर देंगे अगेन हम। 2 करके यहाँ पे साइज ऑब्वियसली H2 का इट इज स्मॉलर व्हेन वी कंपेयर इट विद H1, तो 20 समथिंग होगा, 25 ले लेते हैं। 25 px, और कलर इसने बोला है हमारे को लेने के लिए ब्लू। ब्लू ले लिया हमने, इसको करा सेव, और यहाँ पर हमने H2 डालना है। H2 टैग
और यहाँ पे और क्या दे रखा है H2 के अलावा, that we also have to do one more thing, that is we have to write down this first of all। ठीक है, तो ये हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आ गए और यहाँ पर H2 क्लोज। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब H2 भी हमने कर दिया, लेकिन इसमें अभी सब कुछ हो गया है क्या? H2 color blue below the heading create an unordered list square और 4। ठीक है, तो इसके नीचे हमारे को एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? यूएल टैग। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम करते हैं ओएल, लेकिन हम यहाँ पे यूएल करेंगे बिकॉज हमारे को अनऑर्डर्ड लिस्ट करनी है। और दूसरी चीज से करें टाइप, मतलब टाइप क्या लिख रहा हूँ मैं, किस टाइप की होनी चाहिए, किस टाइप की? स्क्वायर बोला है क्वेश्चन में, तो स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, ये बंद, एल आई। ठीक है, और एल आई में हमारे को क्या लिखने हैं ऑप्शंस? पहली ऑप्शन क्या दे रखी है, दैट 4 डांस स्टाइल्स ऑफ योर चॉइस। ठीक है, कोई से भी 4 हम डांस स्टाइल ले सकते हैं। मैं को आई एम राइटिंग ए, एक स्टाइल है ये, ठीक है। एंड लेट्स सपोज बी इज आल्सो वन ऑफ द स्टाइल। एक सेकंड को इसको सिंपली हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो 4 डांस स्टाइल्स बोले हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली बी सी डी ले रहे हैं। आप बता सकते हैं कौन से डांस स्टाइल्स आप यू कैन राइट डाउन योर फेवरेट स्टाइल्स, बट फॉर सिंप्लीफिकेशन आई एम टेकिंग ए बी सी डी। ठीक है, चलो ये हमने ले लिया है, इसको हम सेव कर दिया, हमने कर दिया है। एक बार चेक कर लेते हैं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। इट इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये हमारा आ गया। ब्लू कलर में हमने बोला था H1 आना चाहिए, वो आया है। जो हमारे डांस स्टाइल्स है वो इसमें आ गए हैं स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पार्ट। क्रिएट अ सेंटर अलाइन टेबल ऑफ बॉर्डर 1, सेल पैडिंग 3 एंड सेल। ये जल्दी से खोलते हैं, चलो टेबल स्टार्ट करते हैं। फॉर टेबल वी हैव टू यूज टेबल टैग इज इक्वल, हाँ, बॉर्डर इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास हमारे को दे रखा है 1, सेल पैडिंग दे रखा है इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास, कितना दिया है, जस्ट अ सेकेंड। सेल पैडिंग हमारे को दे रखा है 3, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। सेल स्पेसिंग दे रखा है is equal to inverted commas, in the question we have 6, inverted commas close, बंद। टेबल रो, टेबल डेटा, टेबल रो के अंदर हम टेबल डेटा टैग यूज करते हैं। मैं अभी बताऊंगा क्या होता है इससे। टेबल डेटा हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। इसमें दे रखा है बैच, इसको एक बार सेव करो, एक बार लेट्स कम बैक टू दिस। ठीक है, तो देखो ये हमारा टेबल बन के तैयार है। ठीक है, तो टेबल तो हमारा यहाँ पे आ गया है, बट यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दी है, तो पहले तो बी आर टैग यूज करना पड़ेगा फटाफट। वी हैव टू इंसर्ट बी आर टैग बिफोर टेबल। ठीक है, तो ये हमने बी आर 2 बार ही लगा दिया है और टेबल हमने बना लिया है, बैच हमने लिख दिया है। ये बोल्ड में आना चाहिए, क्वेश्चन में बोल्ड में गिवन है, तो बोल्ड हमने टैग यहाँ पे यूज कर लिया। यहाँ पर भी हम बोल्ड टैग यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो टेबल रो हमारे HTML डॉक्यूमेंट को बताता है कि एक टेबल की रो बनानी है हमारे को। ठीक है, और टेबल डेटा हमारे को ये बताता है टेबल का जो फर्स्ट बॉक्स होने वाला है उसमें क्या इंफॉर्मेशन आएगी। तो पहला तो देखो बैच आ रखा है, दूसरा दे रखा है एज, और तीसरा जो हमारे को बनाना है उसमें दे रखा है इंस्ट्रक्टर नेम, या फिर इंस्ट्रक्टर लिख देते हैं, इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहली टेबल रो बंद कर रहे हैं ताकि HTML को पता चल जाए कि भाई पहली रो में जो डेटा आना था वो आ चुका है। दूसरी रो स्टार्ट कर रहे हैं, टेबल रो। ठीक है, टेबल रो में हम अभी ऑब्वियसली आगे इंफॉर्मेशन डालेंगे जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में हमारे को गिवन है दैट टेबल रो में टेबल डेटा आएगा, पहले वाले में आएगा टॉडलर, टॉडलर्स। अब टेबल डेटा हम बंद कर देते हैं।
ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे हमारे को आगे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जस्ट सेकंड, पहले इसको ना इसको कॉपी कर लेते हैं सो दैट हमारे को बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, जस्ट सेकंड, अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। टॉडलर के बाद दे रखा है 2 to 4 YRS। सिमिलरली नीचे आगे दे रखा है नेम ऑफ योर चॉइस, यानी कि हम एक अमित ले लेते। ठीक है, तो इसको हम अब ऑब्वियसली बंद करेंगे, टेबल रो को हम बंद करेंगे। ठीक है, तो अब एक बार देखते हैं आया क्या आया है, एक बार लेट्स चेक इट आउट। तो ये हमारा टेबल बन के तैयार है छोटा सा, लेकिन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वी हैव टू ऐड मोर थिंग्स इन इट। सो लेट्स फटाफट से ऐड मोर थिंग्स जो जो रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार मैं पूरा का पूरा इस स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेता हूँ सो दैट अगले जो तीन हमारे को और बनाने हैं किड्स के लिए, और एडल्ट्स बिगिनर्स, एडल्ट्स एडवांस। ठीक है, तो टॉडलर के बाद है किड्स, इसमें भी एज हमारी दे रखी है 5 to 10, 5 to 10। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ इंस्ट्रक्टर अमित ही रख लेते हैं, अगले वाले में चेंज कर लेंगे। टॉडलर के बाद यहाँ पर हमारे को डालना है एडल्ट। ये कॉमा यहाँ ब्रैकेट आना था। ठीक है, और यहाँ पर आएगा फॉर 11 प्लस ईयर्स, 11 प्लस ईयर्स, यहाँ पे भी 11 प्लस ईयर्स आएगा। और यहाँ पर हो गया एडल्ट एडवांस्ड, तो ये कॉपी कर लिया मैंने, सिंपल एडल्ट एडवांस। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज। इंस्ट्रक्टर का नाम हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, सुमित ले लेते हैं। ठीक है, तो दो हमने नाम ले लिए, दो हमने पूरा टेबल हमने जो क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है उस हिसाब से हमने बना लिया है। एक बार देख लेते हैं बन गया है या नहीं। ठीक है, हियर इट इज। चलो, और क्या दे रखा है हमारे को आगे? आगे हमारे को दिया है राइट द फॉलोइंग सेंट्रल लाइन। ठीक है, तो इसको सेंट्रल लाइन में लिखना है हमारे को, बोल्ड और इटैलिक्स में। ठीक है, जो जो चीज़ें हमारे को दे रखी हैं। ठीक है, तो ऑल आवर क्लासेस आर कंडक्टेड ऑनलाइन, तो ये वाली लाइन जो हमारे को लिखनी है सेंटर में। तो पहले इसको कॉपी कर लिया मैंने, तो आपको तो लिखना पड़ेगा, बट मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है। लेकिन यहाँ पे टेबल के बाद हमारे को BR लिखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो एक ही लाइन में आ जाएगा। चलो, ये हमने भी कर दिया है, ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है, बट इसके लिए हमारे को सेंटर लाइन यूज करना पड़ेगा। P यूज करते हैं, पैराग्राफ अलाइन इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा सेंटर। ठीक है, तो ये हमने यूज कर लिया है, बट यहाँ पे देखो जूम बोल्ड में था, तो हमारे को बोल्ड के लिए पहले, और ये नेक्स्ट लाइन में था, तो जो नेक्स्ट लाइन में है उससे पहले BR लगा दिया। जूम हमारा बोल्ड में था, तो बोल्ड के लिए हमारे को B टैग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने B टैग यूज कर दिया है। ठीक है, और क्या दे रखा है जूम के बाद? एनरोल फॉर, ठीक है, तो एनरोल फॉर जून 2021 बैच विद स्पेशल रेट ऑफ, देखो यहाँ पे ना स्ट्राइक आ रखी है, स्ट्राइक यानी कि इसको कट कर रखा है, तो हमारे को स्ट्राइक टैग यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो लेट्स यूज स्ट्राइक टैग फॉर दैट। यहाँ पे हम 150 से पहले स्ट्राइक टैग यूज करेंगे, स्ट्राइक। चलो ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग स्ट्राइक क्लोज करेंगे। हमने क्लोज कर दिया है स्ट्राइक। अब इसके बाद यहाँ पर ये हम एक बार सेव करके देखते हैं कैसा हुआ। ठीक है, अब देखो टेबल से ऊपर क्यों आ रहा है, हमसे एक टैग छूट गया है। कौन सा टैग? यहाँ पे हम हमसे टैग छूटा है टेबल टैग, तो टेबल टैग हमने बंद ही नहीं किया। ठीक है, तो टेबल टैग हमने बंद नहीं किया, दैट इज वाई वो टेबल से ऊपर जा रहा है, जबकि उसको नीचे आना चाहिए था। तो लेट्स फटाफट से चेक इट आउट। तो तभी मैं आप सब स्टूडेंट्स को अपने बोलता हूँ कि साथ के साथ सेव करते चलेंगे, ताकि जो गलती होगी वो स्टार्टिंग में साथ के साथ पता चल जाए, अदरवाइज आप लास्ट में ढूंढते ही रह जाते हो कि भाई गलती कहाँ की है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे को लिखना है ऑन द लेफ्ट साइड
राइट रजिस्ट्रेशन फॉर फर्दर, ठीक है, तो ये हमारे को क्वेश्चन में जो दे रखा है, राइट, लेफ्ट साइड में हम कैसे लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही आता है। तो सबसे पहले तो सारे टैग चेक करेंगे, बंद करा पैराग्राफ, नहीं बंद करा पैराग्राफ, तो पहले पैराग्राफ बंद करेंगे, अदरवाइज वह भी राइट में ही सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमने लिख दिया यहाँ पर। एक नया पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं हम। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे को दे रखा है ये सब, और इसके बाद हम पैराग्राफ को बंद नहीं करेंगे जब तक हमारी, अब इसके बाद बी आर लिखेंगे, बी आर, आगे क्या दिया हुआ है, आगे हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है योर नेम, फिर बी आर लगा के योर फोन नंबर, फिर योर यूनिवर्सिटी रोल नंबर। ठीक है, तो ये हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अभी के लिए, और इसमें एडिट कर दूंगा मैं। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे बी आर लगा दिया था, योर नेम, योर नेम में मैं अपना नाम डाल रहा हूँ। ठीक है, योर फोन नंबर, फोन नंबर में मैं अगेन अपना फोन नंबर डाल रहा हूँ, लेकिन बी आर नहीं लगाया तो फिर वो एक साथ ही आ जाएगा, तो यहाँ पे मुकुल के पीछे बी आर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और फोन नंबर मैं अपना डाल देता हूँ। ठीक है, कॉल मत करना इसमें। ठीक है, और आगे क्या दे रखा है, तीसरा वाला यूनिवर्सिटी रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर मेरा क्या है आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपको भी आपका पता ही है। ठीक है, चलो, यहाँ पे हमने बी आर नहीं लगाया तो हमें बी आर लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो, ओके, सो और क्या रह गया है, फटाफट चेक कर लेते हैं। उसके बाद दे रखा है आफ्टर अ लाइन राइट, और राइट अस एट, तो एक लाइन छोड़कर हमारे को ये लिखना है योर ईमेल आईडी, सो जो इस पे क्लिक करे तो बंदा आपकी ईमेल एड्रेस खुल जाए। ठीक है, एक बार ये करके देखते हैं। बी आर लगाने के बाद बोल रहा है आफ्टर वन ब्रेक लाइन राइट योर ईमेल, और राइट अस एट योर ईमेल, वहाँ पे मैंने ये लगाना था। ठीक है, चलो, उसी टाइम पे मेल बॉक्स खुलना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड। चलो, देखो मैंने इट शुड वर्क, तो यूजर जब इस पे क्लिक करे तो सीधा उसकी मेल खुलनी चाहिए। सो दिस इज हाउ इट शुड वर्क। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, और अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग अ फॉर्म पेज, जिसमें हम बहुत सारे इनपुट टाइप के टैग्स यूज करेंगे, जिससे हम फॉर्म बना सकते हैं इजीली, जिससे हम यूजर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वुड हेल्प यू फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम। सो थैंक यू सो मच।